मैं मोहम्मद इलियास भारती जनता हमदर्द न्यूज लखमनिया से। सरवर खुदा सर जो है जीडी कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं, जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इत्तेफाक की बात है, मैं भी जीडी कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूं और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूं। सर जेएनयू से जो है पीएचडी किए हैं और काफ़ी किताब लिखे हैं उर्दू अदब पर। तो मैं अभी उनके किताब को जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी किताब सर ने लिखा है और किस किस मौजू पे लिखा है। सर सबसे पहले आपने कौन सी किताब लिखे थे? मेरी पहली किताब जो है वो उसका नाम है दीवान अशरफ अली खां फ़ग़ान। ये 18वीं सेंचुरी के एक पोइट हैं और उनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा जी। उनकी जो पोइट्री थी मैन्युस्क्रिप्ट की शक्ल में खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में भी है और वो पहले वो छप भी चुका था वो दीवान, लेकिन उसको दोबारा हमने एडिट किया और उसको जो एच.आर.डी. यूनिवर्सिटी का जो इदारा है NCPA उसने उसको शाया किया था। तो पहली किताब तो एक क्लासिकल पोइट्री थी जिसको हमने एडिट किया था। जी। दूसरा उसके बाद मेरी दूसरी किताब आई नई उर्दू गज़ल के नाम से, जो बुनियादी तौर पर मेरे एमफिल का डिसर्टेशन था जो जेएनयू में मैंने लिखा था। अच्छा। तीसरी किताब मेरी आई सुर्ख व स्याह के नाम से, जो मॉडर्न फिक्शन राइटर हैं बल्लाज मेहंद्रा, उनकी कहानियों को मैंने एडिट किया था। उसके बाद फिर एक किताब मेरी आई अदब की समाजियात तसव्वुर और ताबीर। ये बुनियादी तौर पर हिंदी का तर्जुमा है, जो मैनेजर पांडे साहब की किताब है साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका। जी। ये सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पर ये किताब है, उसका मैंने उर्दू में तर्जुमा किया था। उसके बाद फिर तो एक किताबों का एक सिलसिला सा हो गया और मैं अब हर किताब के बारे में तो सर जेएनयू में रहकर आप कितना किताब लिखे? देखिए, वहाँ रहते हुए मेरी किताब जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि दीवान फ़ग़ान, नई उर्दू गज़ल, सुर्ख व स्याह और अदब की समाजियात तसव्वुर और ताबीर, ये 4 किताबें वहाँ शाये हो गई थी रहते हुए और चारों किताबें वहाँ पर रिलीज़ भी हुई थी। और इन 2 किताबों में से 2 वाइस चांसलर ने रिलीज़ किया था। अदब की समाजियात को रिलीज़ किया था बी भट्टाचार्य, जो उस वक्त वहाँ के वाइस चांसलर थे। सुर्ख व स्याह को जी के चड्ढा साहब ने रिलीज़ किया था और नई उर्दू गज़ल को शहरयार साहब ने रिलीज़ किया। दीवान फ़ग़ान की रस्मी रूनुमाई में प्रोफेसर शमी मनफ़ी आए थे, उन्होंने इसको रिलीज़ किया। तो एक तरह से 4 किताबें हमारी मेरी स्टूडेंट लाइफ में ही जेएनयू में आ गई थी। फिर मैं जामिया आ गया 2006 में, तो वहाँ आने के बाद फिर और भी कई हमने काम किए और भी मैंने ताज़ा काम जो किया है वो भी तर्जुमे का है और वो चूँकि उसका ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है कि उस किताब के ऑथर का ताल्लुक़ किसी बेगूसराय की धरती से है माशाअल्लाह, और जिनको दुनिया राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जानती है। बहुत खूब। उनकी किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। जी। तो इसका मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है, थोड़ी सी उसमें और गुंजाइश है और उसमें उसको ठीक कर रहा हूँ। तो ये मेरे तमाम कामों में इसकी अहमियत इस वजह से भी है कि एक मेरा एक थोड़ा सा जो मुझे ग़ुरबत का एहसास होता है जी, तो इस बिना पर भी कि मैं चूँकि इसी गंगा तट का रहने वाला हूँ, बेगूसराय के रहने वाले, और ये कि बचपन से हमने उनका नाम सुन रखा था और वो किताब बहुत अहम है। जी हाँ, हिंदुस्तान की तारीख़, हिंदुस्तान का कल्चर और पता चलना चाहिए कि सियासत को भी आप बड़ी हद तक उस किताब से समझ सकते हैं। उस किताब की रोशनी में आज की सियासत को भी देख सकते हैं। जी जी, मैं ख़ुद उस किताब को जामिया मिलिया लाइब्रेरी में पढ़ा हूँ। जी जी जी, और वो बहुत अहम किताब है। तो वो किताब उसका तर्जुमा किया है और उसके अलावा भी कई 2-3 किताबें हमारी बाहर से भी छपी हैं। तो इस तरह से किताबों का हर एक किताब की तफसील में जाने का। तो सर जामिया जब आए तो जामिया मिलिया इस्लामिया में एज ए प्रोफेसर कौन सी नई किताब लिखे थे? 1-2 किताब का नाम बताते? नहीं, जामिया आने के बाद तो मैंने कई किताबें लिखी। एक किताब इमदाद इमाम असर पर है जिसका नाम है इमदाद इमाम असर अदबियात तसव्वुरात और माबादियात। दूसरी किताब है सुहा मुजद्दिदी। तीसरी किताब है मोहम्मद हसन नक्काद और दानिश्वर। चौथी किताब है मोहम्मद हसन अस्करी गुमशुदा मानी की तलाश और शहरयार। इसी तरह से खुर्शीद इस्लाम जो साहित्य अकेडमी ने इसको शाया किया। तो इस तरह से और फिर अभी एक किताब जो पिछले दिनों जामिया ही ने इसको शाया किया है, वो शफ़ीक़ुर रहमान किदवई जो जामिया के
بانیوں میں تھے، مطلب اس کو بنانے والوں میں ان کا نام آتا ہے، ان کے لیٹرز کو ہم نے ایڈٹ کیا تھا، اور خاص طور پر پورا فریڈم اسٹرگل میں گاندھی جی کے ساتھ وہ تھے، تو وہ قدوئی خاندان کے ہیں، تو بہت سے ایسے خطوط تھے جو اسکرپٹ کی شکل میں تھے، جی اور جن خطوط سے جو ہندوستان کا اتہاس پتہ چلتا ہے، جو جامعہ کی تاریخ ہے اور پھر اس زمانے میں جو اسٹرگل تھی فریڈم کی، اس کے بارے میں بھی روشنی پڑتی ہے، تبھی جامعہ ہی نے اس کو شائع کیا ہے تحریک آزادی و قیام جامعہ کے نام سے۔ تو سر نیا جنریشن کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اردو ادب، ہندی ادب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو آج پڑھ رہے ہیں جامعہ میں، جے این یو میں، علی گڑھ میں، بی ایچ یو میں، جہاں بھی ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تو جے این یو گیا تھا UPSC کی تیاری کرنے کے لیے، لیکن جب میرا JRF ہو گیا تو مجھے خیال آیا کہ جس چیز کے لیے گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے ریسرچ کے لیے، ہمیں ریسرچ ہی کرنا چاہیے، پھر ہم نے UPSC کا خیال ہی نکال دیا، پھر پلٹ کر کے ہم نے دیکھا نہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی بستی سے، اسی محلے سے، اور میں دیکھا اسی گلی سے نکل کر میں گیا تھا، اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا میں یہیں سے گیا تھا، میں یہیں کا ہوں، لوگ بھی حیرت سے دیکھتے ہیں، تو یہ حیرت اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ناموں کے ساتھ، بہت بڑے ریسورسز کے ساتھ، بہت سارے سہاروں کے ساتھ ہم بڑے ہو سکتے ہیں یا کچھ نام کر سکتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ریسورسز ہمارے پاس حاصل ہیں گھر سے باہر تک، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور اسی کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے، اور گورنمنٹ جو کچھ ہمیں دیتی ہے اس کا فائدہ اٹھانا اس چاہیے، میں رہ کر کے ہم تلاش کریں کہاں کہاں میرے لیے امکانات ہیں، سمبھاونائیں ہیں، اور وہ تلاش کریں، اور پھر لوگ بھی ساتھ آ جاتے ہیں، لوگ تعاون کرتے ہیں، اور راستہ خود دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز میں رہ کر کے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کتنا اچھا کر سکتے ہیں۔ بالکل سے کہا بھی جاتا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پاؤں پھیلائیے، تو غریبی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے حوصلہ۔ سر کے پاس یا میرے پاس خود جو ہے زیادہ کچھ تھا نہیں، لیکن ایک تمنا تھا کہ ہم دلی جائیں گے، جامعہ میں پڑھیں گے، تو جامعہ میں پڑھائی ہوئی۔ سر کو بھی تمنا تھا کہ ہم اچھے اسکول میں پڑھیں گے، اچھے اسکول میں پڑھے، اچھے کالج میں پڑھے، اور اچھے یونیورسٹی کے آج پروفیسر بھی ہے۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹ آج پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہے دلی خواہش کو آگے رکھے، اور جو بھی پریشانی ہے اس کو جھیلتے ہوئے سرکار جو فائدہ دے رہی ہے اس فائدہ کو اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے، چاہے وہ سول سروس میں جائے، ریسرچ میں جائے، لیکن آگے بڑھتے ہوئے جو چلتا رہے گا وہی جا کر منزل تک پہنچے گا، اور جو راستے میں رک جائے گا تو وہ رک جائے گا۔ میں محمد الیاس بھارتی، جنتا ہمدرد نیوز، لکھمنیا سے۔